और इस पंचायत का एकमात्र उद्देश्य हमारा किसान आंदोलन में युवाओं की भूमिका जो और ज़्यादा सुनिश्चित करना था, उसमें हम पूर्ण रूप से कामयाब रहे। M24 के ऐतिहासिक चबूतरे से 5 प्रस्ताव पास करने का फैसला किया। मोर्चा लगेगा, सारे युवा जो है ना 24 के इकट्ठे होंगे। महम टोल प्लाजा, मदिया टोल प्लाजा पे आयोजन किया, ये बधाई के पत्र पाका वहाँ, और किसान से भाई जो है फैसले फूल चढ़ावे। SYL के मुद्दे पर इस किसान आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। किसान आंदोलन अपने चरम पर है। किसान आंदोलन में सहयोग के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर भी किसान दिवस का आयोजन किया गया और उसमें मुख्य भूमिका जो है वो निभाई सतीश राठी, जो कि एक समाज सेवी हैं। उन्होंने कॉल की एक महापंचायत का आयोजन और उनसे जानेंगे कि ये पूरा कार्यक्रम क्या था और क्यों आयोजित किया गया। बाकी के चीज़ों पे भी उनसे अलग अलग पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे। सतीश राठी सर, आपका द अवेयर में स्वागत है। धन्यवाद विजेंद्र जी, आपके द अवेयर का भी, आपका भी। आज जो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर इस महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर हरियाणा सरोखाब सर्वजातीय युवा पंचायत की तरफ से किसान दिवस के उपलक्ष्य में एक युवा किसान पंचायत का जो आयोजन किया गया, इसमें सभी खापों के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इस पंचायत का एकमात्र उद्देश्य हमारा किसान आंदोलन में युवाओं की भूमिका जो और ज़्यादा सुनिश्चित करना था, उसमें हम पूर्ण रूप से कामयाब रहे। और इसमें हमने सभी खापों के युवा साथियों की एक जिम्मेवारी लगाई कि वहाँ दिल्ली के बॉर्डरों पर सभी अपनी अपनी खापों का पंडाल लगाएंगे और जब तक सरकार को नतमस्तक नहीं कर लेते, अपने पैरों में सरकार को झुका नहीं लेते, तब तक किसान वहाँ से वापस नहीं आएगा। आपने कहा कि युवाओं को भागीदारी के लिए ये किया गया। क्या युवाओं के अलावा जो अन्य जातियां अभी भी बचती हैं, जो सोचते हैं कि सिर्फ ये किसान का मसला है, उनको भी साथ कुछ लेके आने का प्रयास किया जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, युवा या किसान कोई जाति नहीं होती। जो खेती या खेती पे आधारित लोग हैं, बल्कि जो खेती से उपजी हुई चीज़ों को खाने वाले भी कहीं न कहीं किसानी पे आधारित हैं। उन सभी साथियों ने आज इकट्ठे होकर इस महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे से 5 प्रस्ताव पास करने का फैसला किया, जिसको सभी युवा खापों के किसान साथियों ने सर्वसम्मति से उन प्रस्तावों को पास किया। उसमें पहला प्रस्ताव था हमारा कि तीनों काले कानूनों को सरकार तुरंत प्रभाव से खत्म करे। दूसरा प्रस्ताव जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो संयुक्त किसान संघर्ष समिति का 25, 26, 27 को हरियाणा के संपूर्ण टोलों को टोल फ्री का काम करेंगे। तीसरा प्रस्ताव, जैसे चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, आज दोपहर का अन्न किसान त्याग करेगा। चौथा प्रस्ताव, सभी खापों के युवा साथियों की उस आंदोलन में एज ए वॉलंटियर की भूमिका हमने निश्चित करी। और 5वां प्रस्ताव, अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती, जिस प्रकार हमें गांधी जी के रास्ते पर इसको आंदोलन को लड़ रहे हैं, अगर सरकार फिर भी बाज नहीं आई तो हमें शहीद आजम भगत सिंह के दिखाए हुए रास्ते पर भी इस आंदोलन को जीतना आता है। उसको भी हमने सर्वसम्मति से पास किया। आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का, अन्य जो भी किसान हैं या किसान के अलावा जो भी लोग हैं उन तमाम को जोड़ने का काम कर रहे हैं। परंतु एक धड़ा ऐसा भी है जो SYL के नाम पे या अन्य तरीके से लोगों को बांटने का जो काम है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने इस ऐतिहासिक चबूतरे से जो बीजेपी के षड्यंत्र के तहत कुछ लोग किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए बीच में SYL के मुद्दे को जो छेड़ देते हैं, पिछले 5 साल इनकी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सरकार थी, जब इन लोगों ने कोई भी SYL पे एक भी स्टेप लेने का जिन लोगों ने काम नहीं किया, उनकी उस चबूतरे से हमने भर्त्सना की और उन लोगों को पूरा रास्ता खाली करके दे दिया। 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में नहीं, उनको 2 महीने दे दिया। अब पानी आप ले आओ, हम स्वागत करेंगे आपका। लेकिन ये उनका सबका ड्रामा है। पूरे जनमानस को ये बात समझ आ चुकी है। वो सिवाय आंदोलन को कमज़ोर करने का उन लोगों का प्रयास था, उसकी चबूतरे से हमने पूरी तरह बहिष्कार किया। आज का जो युवा किसान पंचायत थी, इसमें प्रमुख मुद्दा था वह जो कृषि विरोधी, जनता विरोधी काले कानून 3 हैं, वह मैं 4 कहता हूँ। बिजली जो विधेयक पड़ा वो भी काला कानून है। इनको पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए, रद्द कराया जाए या मांग थी। दूसरा 25, 26, 27 को टोल फ्री की जो बात है
वो भी जो है ना, हम चाहते हैं, हमारी यहाँ भारतीय की इच्छा है भीतर लोगों में, अब वो हमेशा के लिए फ्री किए जाएँ। 25-26 को तो होंगे ही होंगे, वहाँ मोर्चा लगेगा, सारे युवा जो है ना 24 के इकट्ठे होंगे महिम टोल प्लाजा, मदिना टोल प्लाजा पे, और उसको हर हालत में जो है जनता ये मुद्दा था। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले 1 महीने से लगभग दिल्ली में बैठे हैं, उनको खाद्य सामग्री, वस्त्र और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जीवन की, उन पहुँचाने की मुहिम का भी जो ना आह्वान किया गया। और आशीष जो सरपंच है गांव फरवाना बादशाहपुर के, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि जो भी भाई ट्रैक्टर वगैरह लेके जाएगा तेल में डलवाऊंगा, या उसका धन्यवाद करते हैं पूरी पंचायत की तरफ से, किसान सभा की तरफ से भी। और आशीष और सतीश दोनों ने मिलकर सारा आयोजन किया, ये बधाई के पात्र पाका वहाँ, और किसान सभा के जो है फैसले फूल चढ़ावे। आज का ये पूरा क्या कार्यक्रम था, इसके बारे में कुछ बता पाएँ आप? आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरोज जाति युवा पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष भाई सतीश राठी जी की अध्यक्ष, बलवंत आर्य जी की अध्यक्षता में हमने पंचायत की। इसमें सुनिश्चित किया गया कि अब क्या है, किसान आंदोलन में युवाओं की भागीदारी कम है, तो हमने युवाओं को प्रेरित किया, युवाओं की भागीदारी कैसे किसान आंदोलन में बढ़े, उसके लिए उनसे सलाह की, उनसे बात की गई जी। तो क्योंकि किसान दिवस आज मनाया जा रहा था, हाँ जी, तो किसान दिवस के मौके पे भागीदारी को लेकर ही बात हुई, या फिर आंदोलन को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जा सके, इस पे भी कुछ? किसान चौधरी चरण सिंह जी की जयंती आज, पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो किसानों के लिए खुल के बोलते थे, उनके हकों की लड़ाई आगे लड़ते थे। तो ऐसा है, उनके जयंती के ऊपर शहीदी दिवस, किसान शहीदी दिवस मनाया गया। तो इसमें हमने कुछ शरारती तत्व ला लो उनका, या पार्टियों के षड्यंत्रकारी लगा लो, जो SYL के मुद्दे पर इस किसान आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, उससे कैसे बचा जा सके जी। ये इसमें क्या है भाई, SYL का पानी का मुद्दा तो बहुत पुराना है, चौधरी देवीलाल के समय से चलता आ रहा है। तो अब इसके बीच में किसानों के साथ देने की जरूरत थी, वहाँ न जाके यहाँ अलग से पंचायत करने जा रहे हैं, तो वो पंचायत कैसे फॉलो की जा सके जी। तो हम इसका विरोध नहीं करते भाई SYL का, हमारी ये सरोज जाती है जो आज पंचायत ही हुआ, इसका विरोध नहीं करती, हम इसके पक्ष में हैं। हम इनसे एक ही अनुरोध करते हैं कि आप जो आज हमने जो मुद्दा उठा रखा है किसान आंदोलन का, ये जो 3 काले कानून सरकार हमें ज़बरदस्ती देना चाहते हैं, और हम हाथ जोड़ के इनसे कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं चाहिए ये, हम ठीक, हाँ क्यों देने ला रही है भाई, पहले तो हमारा इसमें साथ दो। और फिर रही बात SYL की, हम तन मन धन से इससे भी ज़्यादा जोर लगा के SYL का पानी लाने के लिए इनके साथ एक कदम आगे मिला के चलेंगे जी। बात ये है कि भाई जब भाईचारा बन रहा है लोगों का, तब उसको तोड़ने का काम एक तरीके से कुछ लोग कर रहे हैं। इनका तो यही सिस्टम है इस सरकार का, फूट डालो राज करो, अंग्रेजों वाली नीति अपना रखी इन्होंने, और कुछ नहीं है। आपसी भाईचारे, आज हरियाणा पंजाब का भाईचारा ऐसा है, मैं जा रहा था वहाँ बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे गया, सिंधी बॉर्डर पे, वहाँ हम पूछ रहे हैं कि भाई साहब पानी, बोल रहे हैं कि हम तो पानी देने से मना ही नहीं कर रहे। पंजाब के 35 संगठन ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हम पानी देने के लिए मना नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा सरकार दिला। फिर हरियाणा के लोग ये भी कह रहे हैं और पंजाब के भी कह रहे हैं कि अगर जमीनें नहीं बचेंगी तो फिर क्या डूब के मरेंगे। वह तो बात है भाई, इसे एक बात बता, जबकि मैं जमीन नहीं होगी तो उस पानी के लगे हम पंचर देखा है भाई, है पानी तो जमीन ना खाते चाहिए, जमीन नहीं होगी तो पानी ने के फूकांगे हमें। इवन की उपवास था भाई, 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि जा रहे होगे, तो एक हंसी में पेड़े की दुकान कर रहा है, 22-23 साल से, वो भी ये उपवास करने खातिर उस पंचायत में SYL का पानी लेने, ओ काका माँ कित ले जाएगा इस पानी ने, तू पेड़े हम तो काम भी नहीं कौन था पानी ने, बोले मैं किसान हूँ किसान, अरे तेरा जमीन नहीं खूड नहीं, पेड़े की दुकान करे, सिर्फ के एजेंडा उनका एक एजेंडा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग ले आने, उनकी अपनी जो उपवास था, उनका जो कार्यक्रम था उसको सफल दिखाना, केवल लोग हमारे साथ हैं। ऐसे नहीं है, ये बाड़े के टट्टू हैं, बाड़े पे ले आ रहे हैं, इनके पास जूतबाजे हैं, जमीन के पीछे नहीं दे रहे, पास इनके जूतबाजे हैं। तो भाई ये बाड़े के टट्टू है, षड्यंत्रकारी सरकार है, हम इसका पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। तो जो अभी क्योंकि आप कहने का कि युवा नहीं साथ जुड़े हैं, इसी तरीके से अन्य जो तबके हैं वो भी नहीं जुड़े होंगे, जो किसानी से दूर हैं वो भी नहीं जुड़े होंगे, तो उनको भी साथ लाने की कोई प्लानिंग की गई? हमने तो
एक बात बताऊं, ये जो 3 काले कानून है ना, इनसे बल्कि किसान को कम चोट है। जो छोटे ये जो मेरे भाई है CBC है ना, इनको ज्यादा चोट है। जब एक बात बता, अडानी अंबानी अनाज ने लेंगे तो हमारा तो सस्ता लेंगे, फिर स्टॉक कर लेंगे। उल्टा सर ईब तो सरकार देवा है, फिर तो अडानी अंबानी देंगे। ईब तो 2 रुपये किलो गेहूं मिला इन्हें, फिर इन्हें कै रुपये किलो गेहूं मिला, अडानी अंबानी कै रुपये किलो गेहूं देगा इन्हें। तो सबसे ज्यादा मार तो इनका है। अरे इन भैया समझ मारी है, ये हमारा साथ है भाई, हमारा साथ देने खातिर किसान आंदोलन में हमारा पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। जी ये थे आशीष जो कि फरमाना गांव के सरपंच हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि यह किसान आंदोलन जो चला हुआ है उसमें महम चौबीसी की ओर से लगातार जो भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूर करेंगे, और आने वाले समय में युवाओं को साथ जोड़ते हुए बड़ी संख्या में जो है वो किसान आंदोलन में शिरकत करने के लिए दिल्ली ज़रूर पहुँचेंगे। और साथ के साथ जो भी आर्थिक मदद की बात आएगी या राशन की जो बात आएगी या अन्य जो भी ज़रूरतों की बात आएगी वो भी वो वहाँ पर करने जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ अभी यहाँ से अलविदा, बाकी किसी और मोड़ से फिर दोबारा से आप सभी के साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।